एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। और मैं अभी सो ही रही थी। एक्चुअली मैंने दवाई खाई तो दवाई खा कर मैं लेटी थी। मैं सुबह 6:15 में उठ गई थी। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे अलार्म लगा रखे थे तो मैं उठ ही चुकी थी। और सुबह सुबह की आवाज़ बर्ड्स की और ये ताज़ी हवा मुझे बहुत सुकून दे रहा था। इस शोर में भी एक अजीब सी और शांति थी, और इस शांति में एक अजीब सा सुकून। मैंने अपना फ्रेश एयर लिया और मैं रूम में आ गई, और अपना मैंने सबसे पहले जो किया वो फेस पे पानी मारा और खुद के लिए गर्म पानी करने के लिए गई। क्योंकि वैसे भी गर्म पानी आजकल मैं पी रही हूँ, कभी अजवाइन के साथ पी लेती हूँ। अभी एक और सुना है कि वो चीज़ आपको फ़ायदा कर सकती है, तो फिर मैंने सोचा चलो वो भी ट्राई करेंगे कुछ दिनों के बाद। फिर फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल गर्म पानी पीने जा रही हूँ। अच्छा, आप लोग भी ये मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों को सुबह उठना मतलब मॉर्निंग पर्सन है, और कितने लोग हैं जो नाइट पर्सन है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई मैसेज आ गया था जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को सुबह सुबह क्या करना पसंद है। प्लीज़ कमेंट में बताएं आप लोग। फिर मैं अपना बर्तन एडजस्ट करके रखने लगी। रात में ही मैंने बर्तन धो लिया था। आजकल मैं रात में ही बर्तन धो लेती हूँ, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं अपना फेवरेट बुक लेके बैठ गई, जो मैं सुबह सबसे पहले उठ के वही पढ़ाई करती हूँ, द सीक्रेट। और रात में सोने से पहले भी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मुझे नहीं पता ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है या नहीं करती है, पर सुकून बहुत देती है पढ़ाई करते वक्त। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी प्लान किया, जो भी सोचा, जो भी मैनिफेस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं हुआ है। पर हाँ, मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि वो हैं। अगर मुझे जीवन में कष्ट भी है तो उस कष्ट को दूर भी मेरे प्रभु ही करेंगे, तो मैं उस पर बिलीव करती हूँ। फिर मैं चली गई अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी और विद घी वाला बनाने के लिए। और ये सोक्ड बादाम था जिसको मैं छील रही थी अपने और अपने भाई के लिए। मुझे लगता है, मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था जब मुझे स्किन की वो एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी, तो और उन्होंने मुझे मेरे हेयर के लिए भी मैंने पूछा था, क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहा था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप सोक्ड बादाम रोज़ 10 खाया करो। तो मैं उस दिन से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खाऊं। कभी कभी बजट हिल जाता है तो नहीं खा पाती हूँ पर खा ही लेती हूँ अभी तक तो फिर मैंने अपना घी वाला कॉफ़ी बनाया और बादाम छिला, और वही खा के मैं जिम जाने के लिए रेडी होने चली गई थी। तो बीच में थोड़ा एडिटिंग भी किया था। ये था मेरा घी वाला कॉफ़ी, और मैंने साथ में लेना चाहा था डेट्स, क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों से डेट्स रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं खाती हूँ यार। आजकल ना रूटीन थोड़ी ख़राब सी हो गई है, मुझे मैनेज करना ही होगा कि रूटीन को मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। मुझे बहुत सारी स्टोरी लिखनी है, कहानियाँ लिखनी है, क्योंकि यूट्यूब के लिए सोर्स ऑफ इनकम मेरा वो भी है एक। और फिर मैं लगी अपना घर का काम करने के लिए, और मैं भाई को समझा रही थी कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते हो और कच्चा मैगी क्यों नहीं खाते हो। सच बताऊँ, ये मुझसे ही थोड़ा बहुत डरता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता भी है। और पापा से कह लो तो बाकी तो मेरी छोटी वाली दीदी का ये सबसे लाडला है, तो उनसे तो ये डरता ही नहीं है। फिर मैं क्लास के लिए रेडी होने के लिए चली गई, और जब मैं क्लास के लिए रेडी होने जा रही थी तो मेरा भाई मुझसे ज़िद कर रहा था कि एक बार मेरे साथ ये वाला गेम खेल। पता नहीं, उसे कुछ कुछ ऐसा लगता रहता कि ये करो वो करो। आप खुद ही देख लो। नहीं प्लीज़। और फिर जब मैं रेडी होके ऐसे ड्रेस में उसके सामने आई तो एकदम ही शॉक्ड होके कहता है, वाओ तुम कितनी अच्छी लग रही हो इसमें। वो मुझे लगता है मेरी मॉम और वो मुझे बहुत एडमायर करते हैं। माँ भी, जब भी मैं उनके सामने जाए, वो 10 बार टी शर्ट मैंने ऑलरेडी पहन रखी हो, फिर भी वो मुझे हमेशा ही ऐसे कहती थी। मैं रेडी वेडी होके अपने लिए टू डू लिस्ट बनाया कि आज पूरे दिन मुझे क्या क्या करना है।
मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे मैसेज आया कि मेरा क्लास कैंसिल हो गया है, तो मैं नारियल पानी पी लिया और भाई के लिए भी नारियल पानी ले लिया और मैंने उसको गेट खोलने के लिए बोला, उसने फटाक से गेट खोल दिया। तो मैं वही उसको बता रही थी कि जब भी कोई गेट नॉक करे तो आपको पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम, आपको जब तक कंफर्म ना हो जाए कि सामने वाला आपका अपना हो। देखो सेफ्टी तो फिर तो वो भाग्य की बात कह सकते हो, लक की बात होती है, पर हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए। मुझे तो जब भी कोई नॉक करता है ना, स्पेशली रात में, तो मैं कम से कम 4 बार 5 बार कंफर्म नहीं होती हूँ ना, तब तक मैं गेट खोलती नहीं हूँ। वैसे भी मेरा वैसे ये सोसाइटी टचवुड सेफ है, बट फिर भी दरवाज़ा लकड़ी का है तो मुझे डर लगा ही रहता है। तो मैं वही उसको समझा रही थी कि तुम्हें हमेशा ही गेट जो है वो पूछ के लोगों से खोलना चाहिए। फिर मैंने उसको ज़िद करके ब्रश व्रश करने के लिए भेजा। बड़ा ज़िद्दी बच्चा है यार, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए भी नारियल पानी लाया था, उसे पसंद है। और फिर मैं चली गई, सोचा क्लास कैंसिल हो गया तो चलो जिम के लिए चलते हैं। तो मैं ऐसे जिम के लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा यार मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं अपना वीडियो बना लूँ, तो थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही। फिर मैं जिम जाने के लिए अपना पानी बना रही थी, वही मेरा इलेक्ट्रॉल लेमन और सॉल्ट वाला, जो कि मुझे थोड़ा एनर्जी देता। और इधर मैं भाई के साथ गुस्सा कर रही थी क्योंकि मैं उसको समझा रही थी, वो मेरी बात ही नहीं सुनते रहता यार। खैर बच्चा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, पर बच्चों को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी प्यार से, कभी डांट, हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। और वो हमें भी बचपन में सिखा, बहुत डांट पड़ी है, बहुत प्यार भी मिला है। मुझे लगता है कि घर में कुछ 2 लोग ऐसे होने चाहिए कि अगर एक डांट रहा है तो दूसरा पुचकारना चाहिए। अगर आपके में मदर बहुत स्ट्रिक्ट है तो फादर थोड़े से डाउन होने चाहिए। तो मेरे साइड में क्या था कि मेरे पापा जी बहुत स्ट्रिक्ट है, और जब भी पापा जी से हमें डांट पड़ती थी तो मम्मी हमें बहुत पुचकार लेती थी, प्यार कर लेती थी, या कुछ टेस्टी सा खाना बना देती थी, जिस दिन हमें बहुत हमारी कुटाई मार पिटाई होती थी। मुझे तो बहुत मार लगी है, मैं सच बताऊं, मुझे तो ग्रेजुएशन में भी इतनी मार लगी। हाँ, लेकिन कभी पढ़ाई के लिए मार नहीं लगी। मैं थोड़ी सी सीधी हूँ यार, मेरे से ना झूठ नहीं बोला जाता। मैं बहुत सच बोलने वाली हूँ, तो मैं सच बोलने के चक्कर में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी मेरी दीदी लोगों का और मैं सच बोल देती थी, हाँ मुझसे आप लोगों का ये सामान का नुकसान हो गया, बस फिर क्या, फिर वो लोग भी चिल्लाते थे। इस चक्कर में पापा भी मुझ पर टूट पड़ते थे। ये सब तो फ़नी मोमेंट है, बचपन में मार नहीं खाया तो फिर क्या यादें हैं यार। अगर आपने शैतानी नहीं की, बदमाशी नहीं की, तो फिर क्या ही है। पर हाँ, मैं स्कूल में, कॉलेज में तो बहुत बदमाशी करती थी, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती थी। जिम से मुझे चला नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने आज लेग्स लगा लिया था, और जो लेग्स करते हैं उनको पता हुआ कि लेग्स डे के दिन कैसा होता है। फिर मैं घर आई और मैं छाछ लेके आई थी क्योंकि आज मेरा मन था पोहा और छाछ खाने का। तो और भाई ने कहा कि उसको मैगी खाना है, तो मैगी बना रहे थे और ये हम गाना गा रहे थे। ये गाना मैं अक्सर अपनी मम्मी को गा के सुनाया करती थी। करने के बाद, जिम से आने के बाद, नहा लेने के बाद मैंने बनाया था अपना ये चिया और सब्ज़ा सीड्स का वाटर। शाम को मैं बहुत थक गई थी तो लेग्स लगा लिया था यार। पर ये भाई को जो मैंने टू डू लिस्ट में लिख भी दिया था, इसको पार्क लेके जाना है, डी मार्ट भी जाना था। डी मार्ट तो पॉसिबल हुआ नहीं। मैंने सोचा था डी मार्ट में जाके इसके लिए घर के कुछ टी शर्ट्स और पैंट्स दिलवाऊँगी, पर
इतनी थक गई थी मैं, यकीन मानो मेरा बिल्कुल ही हिम्मत नहीं था। और मैं घर आई थी 4:30 में और इसने मुझे कहा इसको जाना है वॉक पार्क घूमने खेलने के लिए, ज़िद करके मुझे ले आया। मेरी हालत तो थी नहीं, फिर मैं ऑटो करके आ ही गई थी। और ये आप देख लो मैं कितनी थकी थकी लग रही हूँ। तो मैंने थोड़ी देर इसके साथ झूले पे झूला और फिर मैंने भी थोड़ा सा वॉक किया जब तक इसने खेला। और फिर हम घर वापस आ गए क्योंकि पापा आ चुके थे और मैं पापा को बता रही थी और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, थकी हुई तो मैं बहुत गंदी थी। फिर मैंने वो ये वाटरमेलन कट करा, तरबूज, यहाँ मुंबई में इसे कलिंगर कहते हैं। आप बताओ बाकी सिटी में इसको क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर मैंने तरबूज खा के, ज़्यादा मुझे वीडियो वैसे भी ये लंबी हो चुकी है तो बाकी का मैंने शूट नहीं किया। फिर रात में सोने से पहले मुंह धो के मैंने ये फेस मास्क लगाया, बहुत दिनों के बाद लगा रही थी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता यार अपना भी केयर करने का। पर मैंने आज सोचा कम से कम ये मास्क तो लगा ही लूँ, तो ये फेस मास्क मैंने लगाया और 20 मिनट इसको मैंने अपने फेस पे रखा। तब तक मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की और जैसे एडिटिंग कर रही थी मुझे नींद बहुत आ रही थी, इसी वीडियो को मैं एडिट करना चाह रही थी। मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, अब मैं सोती हूँ, मैं सुबह ही उठूँगी, जो भी काम होगा नेक्स्ट डे ही करूँगी। तो ये वीडियो बस इतना ही है, होप आप लोगों को पसंद आया हो। थोड़ा सा लंबा हो गया पर इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आप लोग जितना मुझे सब्सक्राइब करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, मुझे उतना प्यार मिलेगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।